Hello everyone, welcome to another video of Analog Electronics. In this video, we'll see voltage regulator, Zener diode voltage regulator. Okay, और उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड जैसा एक थियोरेटिकल क्वेश्चन आया हुआ है मतलब डेरिवेशन के ऊपर, तो उस क्वेश्चन के थ्रू हम पूरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं. ठीक है, सो लाइक क्वेश्चन इज डिफाइन लाइन रेगुलेशन एंड लोड रेगुलेशन फॉर अ Zener diode based voltage regulator. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज लाइन रेगुलेशन एंड लोड रेगुलेशन वो डिफाइन करना है. तो यहाँ है, line regulation is nothing but the ability of a voltage regulator to maintain a constant output voltage despite changes in the input supply voltage. Okay, let's say अगर कोई सप्लाई है, ठीक है, और उसमें कुछ सडन चेंज होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से जैसे लेट्स जैसे हमारा जब इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाती है तो सडन ड्रॉप हो जाता है, राइट. वहाँ पर सडन ड्रॉप आता है एक वोल्टेज का, तो उससे क्या होता है जो हमारा अप्लायंसेज है जिनमें हमारा आउटपुट मिल रहा है हमें, वहाँ पर भी एक सडन ब्रेक आता है, ठीक है, एक सडन मतलब एक ड्रॉप आता है. सो उससे क्या होता है अप्लायंसेस खराब हो सकता है, या फिर एक मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि करंट कभी बहुत ज़्यादा एक्सेस आ जाता है, राइट. तो उसकी वजह से जो आउटपुट है उसमें भी बहुत ज़्यादा सडन वो हो सकता है. तो वो हो सकता है कि उसकी जो उसकी स्पेसिफिकेशंस है जितना वो मैक्सिमम कर सकते हैं, जितना वो झेल सकते हैं उससे ज़्यादा कर जाए, राइट. तो उसको कंट्रोल कौन कर सकता है, वो हमारे रेगुलेटर्स होते हैं. ओके, रेगुलेटर्स वो एबिलिटी होता है कि ये कितना ज़्यादा मेंटेन कर सकता है. लेट्स से यहाँ पर सडन ड्रॉप हुआ बट वहाँ पर आउटपुट में वो तब भी एक कांस्टेंट सप्लाई थोड़ी देर के लिए या फिर मतलब कुछ टाइम के लिए वो रखेगा, ठीक है. तो वहाँ पर एक सडन ड्रॉप नहीं रहेगा, वहाँ पर एक कांस्टेंट सप्लाई रहेगी. एंड यहाँ पर अगर सडन राइज भी हो तो यहाँ पर कांस्टेंट सप्लाई रहेगी, ठीक है. सो दिस इज व्हाट लाइन रेगुलेशन इज. लाइन रेगुलेशन में क्या है, वोल्टेज का अप एंड डाउन होता है. तो इसलिए इसका जो फॉर्मूला बनता है वो कुछ ये है, डेल्टा वी नॉट, कि आउटपुट में कितना चेंज हुआ वर्सेस डेल्टा वे इन विद रिस्पेक्ट टू इन की वजह से. तो ये आ गया हमारा एल आर, लोड लाइन रेगुलेशन. अब इसकी वैल्यू कब अच्छी होगी, अगर एक स्मॉलर वैल्यू, और स्मॉलर वैल्यू इंडिकेट्स बेटर रेगुलेशन. बेटर रेगुलेशन मीन्स स्मॉलर वैल्यू. क्यों? बिकॉज अगर ये स्मॉल होगा दैट मीन्स कि हमारा डेल्टा वी आउट स्मॉल है, और डेल्टा वी इन अगर लेट से तेज ज़्यादा भी है तो हमारा एल आर स्मॉल है, दैट मीन्स हमारा वी नॉट भी स्मॉल है, ठीक है. तो अगर एक सडन एक बिग इंक्रीज और डिक्रीज इन वी इनपुट will not result in a big increase or decrease in delta V output. Okay, so this is what LR. So इसकी एक smaller value indicates better regulation. ये हो गया. Then next is load regulation. Okay, now load regulation is the ability of a voltage regulator to maintain a constant output. Same वही है, load regulation भी वही है, बस यहाँ पर despite changes in load current. Okay, यहाँ पर जो चेंजेस है वो लोड करंट या लोड रेसिस्टेंस जो भी है उसकी वजह से होगा, ठीक है. लाइन रेगुलेशन में क्या था, यहाँ पर वोल्टेज की वजह से वोल्टेज में सडन ड्रॉप, ठीक है, या फिर इसमें क्या है, इसमें है करंट, लोड करंट में या फिर लोड रेसिस्टेंस, ठीक है. जो अप्लायंसेस है उसमें अगर सडन उसका रेसिस्टेंस ड्रॉप या होता है उसकी वजह से जो चेंजेस आएगा उसको मेंटेन करना, कांस्टेंट वोल्टेज तब मेंटेन करना इज व्हाट वी कॉल लोड रेगुलेशन, ठीक है. इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा वी आउटपुट अपॉन डेल्टा आई एल, ठीक है, लोड करंट अक्रॉस द लोड, ठीक है. आई मीन करंट अक्रॉस द लोड इज लोड करंट. और या फिर इसे कह सकते हैं वी मतलब वोल्टेज विद व्हेन द नो लोड, व्हेन नो लोड मतलब जब कोई लोड नहीं था, माइनस वी जब फुल लोड था उसका डिफरेंस डिवाइड बाय फुल लोड इनटू 100%, ठीक है. तो ये हमारा देगा कि कितना रेगुलेशन हो रहा है, ठीक है. अब देखते हैं, ये हो गया. अब फर्स्ट ये तो हो गया डेफिनेशन कि अगर ये आता है थियोरेटिकल में कि अब ये डिफाइन करो तो कैसे करना है. नेक्स्ट इसमें क्या है कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ सर्किट डायग्राम द वर्किंग ऑफ अ Zener डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर. तो पहले इसका एक बार सर्किट डायग्राम देख लेते हैं कि कैसा बनता है. सो Zener रेगुलेटर में मतलब वोल्टेज रेगुलेटर में, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि एक वोल्टेज रेगुलेटर में हमेशा जो Zener डायोड होता है वो एंड मतलब रिवर्स बायस लगता है. ओके, रिवर्स बायस क्यों लगता है, जिससे वो जो एक्स्ट्रा ड्रॉप इन करंट, मतलब मैं इंट्यूशन बता रही हूँ बस, कि इसमें जो सडन राइज इन करंट या फिर सडन ड्रॉप इन करंट आता है वो सारा अब्सॉर्ब कर लेता है. बिकॉज उसका सर्किट कैसा बनता है Zener डायोड का IV कैरेक्टरिस्टिक में, रिवर्स बायस की साइड कैसा होता है, पहले पहले बहुत स्मॉल फिर एक सडन ऐसा, ठीक है. सो उसकी वजह से, ठीक है. तो मतलब आप कितना भी वोल्टेज बढ़ाते जाओ, ये अगर IV कैरेक्टरिस्टिक में इस साइड I है इस साइड B है, तो कितना भी वोल्टेज बढ़ाते जाओ जो I है वो सैचुरेटेड ही रहेगा और फिर बाद में जाके एक पॉइंट आएगा जहाँ पर वो कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है. सो इसीलिए ये कितना भी ज़्यादा मतलब आप वोल्टेज कितना भी बढ़ाते जाओ ये आप पूरा अब्जॉर्व करता जाता है, इसी वजह से इसको यूज़ करते हैं, ठीक है. सो ये एक तरह से अब्जॉर्व कर लेता है सारे जो राइजिंग करंट है या फिर जो ड्रॉपिंग करंट है उसको, ठीक है. सो इसका सर्किट बनता कैसे है, ये अगर मेरा वी एस या फिर वी सप्लाई है, सप्लाई वोल्टेज ये है, उसके अक्रॉस एक सीरीज रेसिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, और एक यहाँ पर लगा दिया वोल्टेज रेगुलेटर, हम यहाँ लगाएंगे, यहाँ पर लगा दिया आर लोड,
और इसे कनेक्ट कर दिया इससे, ठीक है। और यहाँ पर हमने लगा दिया दिस, ओके। तो ये हो गया हमारा Z, हमारा जो भी वोल्टेज मतलब जो डायोड है, जीनर डायोड में एन टाइप करना है, तो इसका जो ये पी जंक्शन है, ये पी जंक्शन होता है, और ये एन जंक्शन नहीं सॉरी पी जंक्शन ये है, पी जंक्शन ये है। अगर तो उसको नेगेटिव साइड कनेक्ट कर दो तो ये एन टाइप बन जाएगा, और इसका जो पी टाइप है उसे पॉजिटिव साइड कर दो तो ये रिवर्स, हाँ इसको ये जो एन टाइप है उसको पॉजिटिव साइड कर दो तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा। तो ये तो हो गया इसका जस्ट सिंपल डायग्राम। अब एक बार देखते हैं कि होता कैसे, उसके बाद हम डिराइव करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसको पहली बात तो इसका जो सर्किट होता है वो ऐसा, मतलब जो IV कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ऐसा होता है, राइट। तो ये यहाँ तक इसका जो करंट होता है इसके अक्रॉस वो बहुत ही माइक्रो एम्पेयर्स में होता है, लाइक बहुत ही स्मॉल होता है कि हम इसे इग्नोर कर सकते हैं, ओके। कि यहाँ पर ये ऑफ है, ओके। बट एक पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज और VZ। एक्चुअली इसमें हम लोग जीनर वोल्टेज बोलते हैं, इन केस ऑफ डायोड्स हम इसे ब्रेक डाउन बोलते हैं, बट इस केस में जीनर के केस में से जीनर वोल्टेज बोलते हैं। सो जीनर वोल्टेज इज द पॉइंट जहाँ पर ये एक मतलब यहाँ पर ये ऑन होता है, और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट हो जाती है, राइट। बिकॉज ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होके ऐसे। उसके बाद ये जो हम चाहे कितना भी इंक्रीज करते हैं, बट यहाँ पर जो है ये वोल्टेज एक कांस्टेंट हो जाती है, एक स्ट्रेट लाइन हो जाती है। एंड दैट्स द होल मतलब पॉइंट ऑफ जीनर डायोड की इसकी खासियत है कि यहाँ पर एक चीज़ जो शार्प ये आता है, शार्प ड्रॉप आता है, ये जो कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है इसका हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं जीनर वोल्टेज। तो अब ये पॉइंट कब आएगा, ठीक है, ये पॉइंट आएगा जब वो VZ आए, ठीक है। जब इसके अब लोड रेसिस्टेंस के अक्रॉस पहले मान लो इसका VZ है 5 वोल्ट, ठीक है। एंड हमने यहाँ पर अभी ये लगा रखा है, ठीक है। तो अभी VS है, और लेट्स से कि अभी जो भी इसके VS है उसके अक्रॉस RL के अक्रॉस जो वोल्टेज बन रही है वो कितनी है। अगर ये A है और ये B है तो RL के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज डिफरेंस होगा, वही इसके अक्रॉस भी होगा, क्योंकि ये सेम पॉइंट ही है यहाँ से यहाँ तक। तो अगर यहाँ RL के अक्रॉस VZ जो है, मतलब V जो है वोल्टेज जो है वो अगर मान लो 1 वोल्ट है, तो ये तभी इससे कम है, 5 वोल्ट से कम है, तो ये कैसे एक्ट करेगा। तब ये कौन सा रीजन होगा, ये रीजन होगा ये वाला। यहाँ पर ये कैसे एक्ट करता है, ऑफ, मतलब ये वाला रीजन यहाँ पर ये ऑफ की तरह एक्ट करेगा। दैट मीन्स यहाँ पर जो इसके थ्रू करंट होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि इसके थ्रू कोई करंट पास नहीं करेगा। दैट मीन्स ये कैसे एक्ट करेगा, एक ओपन सर्किट की तरह। तो 1 वोल्ट है तब ये ओपन सर्किट है, 2 वोल्ट है तब ये ओपन सर्किट है, 3 वोल्ट है तब ये ओपन सर्किट है, 4 वोल्ट है तब ये ओपन सर्किट है। बट जैसे ही ये 5 वोल्ट आता है या फिर इससे ऊपर जाता है, जैसे ही इसके अक्रॉस RL के अक्रॉस या फिर VAB जब ये 5 वोल्ट हो जाता है या फिर उससे ऊपर जाता है, तो ये क्या होता है, ऑन हो जाता है, ठीक है। जो हमारा जीनर डायोड है वो ऑन हो जाता है, और उसमें क्या हो जाता है, एक कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई हो जाती है, ठीक है। और वो कैसी आएगी, मतलब ये और यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तब इसमें जो VZ होता है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज ड्रॉप, मतलब वोल्टेज ड्रॉप जो RL में होता है, RL के अक्रॉस वो कितना हो जाता है, 5 वोल्ट्स, मतलब VZ की जो भी वैल्यू रखी वो, ठीक है। तो ये हो गया, ऐसे ये वर्क करता है। उसके बाद हम कितना भी इंक्रीज कर दें इसके अक्रॉस वोल्टेज, ये नहीं चेंज होगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बट अगर हम लोग कम कर दें तो फिर से ये ओपन सर्किट की तरह का वर्क करेगा, ओके। सो अब इसी के बेस्ड पे हमें क्वेश्चंस करने हैं। सो इसमें क्या करना है, हमें डिराइव द रिलेशंस फॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ लोड रेसिस्टेंस के मिनिमम वैल्यू की वो उस पर वर्क करे, हमारा जीनर वोल्टेज वर्क करे, एंड द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सप्लाई वोल्टेज दैट कैन बी रेगुलेटेड बाय अ गिवन जीनर डायोड, ओके। तो ये निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इन सबसे पहले हम लोग एक बार देखते हैं, ओके। ये है अगर RL, और ये मान लो A है, ये B है, ओके, और ये है, और यहाँ पर RS लगा हुआ है, और यहाँ पर सप्लाई है, ये है VS, ये है RS, ये है RL, ठीक है। अब लेट्स से, अब सिंस यहाँ पर RL के अक्रॉस AB और ये सेम पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक सेम पॉइंट है, तो इसके अक्रॉस भी AB होगा। तो अगर मैं अभी कैलकुलेट करूँ कि VAB की वैल्यू क्या है, या फिर VAB मतलब क्या हुआ कि इसके अक्रॉस RL के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, ठीक है। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, VL इंटू RL, नहीं सॉरी VL इंटू RL नहीं, I इंटू RL, VL विल बी I इंटू RL, राइट। तो ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए पहले I चाहिए, तो I क्या होगा, I विल बी नथिंग बट वोल्टेज कितना है VS, या फिर अगर हम यहाँ पर लूप लगा लें, ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली कि टोटल वोल्टेज कितना है VS
डिवाइड बाई टोटल रेसिस्टेंस। टोटल रेसिस्टेंस ये सीरीज में है तो ये कितना हो गया आर एस प्लस आर एल। तो ये हो गया नेट करंट बिफोर जब जीनेट वोल्टेज यहाँ पर लगेगा उससे पहले। और ये कहाँ के थ्रू पास हो रहा होगा, ये पास हो रहा होगा इसके अक्रॉस, ये यहाँ से गुजर रहा होगा तो यहाँ पर ये हो गया आई, ठीक है। इसकी वैल्यू आई, ये आर एस के क्रॉस जा रहा होगा, ठीक है। अब आई मिल गया तो हम लोग वी एल निकाल सकते हैं। तो वी एल कितना हो जाएगा, वी इज टू आई आर, तो आई इंटू आर एल, क्योंकि ये सीरीज में ही है तो इसका जो वोल्टेज होगा डायरेक्ट आई इंटू आर एल, और आई कौन सा, ये वाला जो इसके थ्रू जा रहा है, ठीक है। तो वी एल इजक्वल टू आई इंटू आर एल। तो आई की वैल्यू अगर मैं यहाँ से रख दूँ तो वी एल की वैल्यू क्या मिल जाएगी, वी एल विल बी इक्वल टू, आई की वैल्यू क्या थी, आई वॉज वी एस अपॉन आर प्लस आर एल, या फिर आर एस प्लस आर एल इंटू आर एल, तो आर एल, ठीक है। तो ये हो गया वी एल। वी एल इज वॉट, वी एल इज नथिंग बट वोल्टेज अक्रॉस द लोड, ठीक है, या फिर वोल्टेज अक्रॉस ए बी, क्योंकि ये सेम ही पॉइंट है, पैरेलल भी है तो ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये हो गया वी ए बी, ठीक है। अब अगर मुझे मिनिमम निकालना हो कि कौन से, अब जैसे पहले यहाँ पर आर एल मिनिमम निकालना है, तो आर एल मिनिमम के लिए मिनिमम पॉइंट कौन सा होगा, मिनिमम पॉइंट इज द पॉइंट जहाँ पर जस्ट स्टार्ट हुआ होगा जीरो वोल्टेज, राइट। जहाँ पर हमारा जो, अगर लेट से वी जेड अगर हमारा 5 गिवन है तो 4.9 तक मान लो हमने बढ़ाया, उसके बाद जस्ट एक पॉइंट आएगा जहाँ पर 5 वोल्ट का होगा, तो वही पॉइंट क्या होगा, हमारा मिनिमम पॉइंट होगा, राइट। उस टाइम पे जो भी पैरामीटर्स होंगे वो सारे मिनिमम वी जेड के पैरामीटर्स होंगे, राइट। तो उस पॉइंट पे हमारा जो वी एल हो जाएगा, मतलब जैसे ही ये 5 वोल्ट हुआ, इसके अक्रॉस 5 वोल्ट हमने बढ़ाते बढ़ाते लाया, उस वैसे ही हमारा जो जीनर डायोड है वो ऑन हो जाएगा, और जो वी ए बी के अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 5 वोल्ट, जैसे हमारा एग्जाम्पल था, या फिर वी जेड, ठीक है, और वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर मिनिमम पैरामीटर्स, मिनिमम मतलब मैं फिर से बता रही हूँ कि इज द पॉइंट जहाँ पर एग्जैक्ट, जैसे लेट से हमने बढ़ाना शुरू किया, जैसे हम लोग बढ़ा रहे थे कि 1 वोल्ट 2 वोल्ट किया, 3 वोल्ट किया, 4 वोल्ट किया, फिर 4.5 किया, 4.75 किया, 4.8 किया, फिर एक पॉइंट है 4.99, फिर जैसे ही 5 वोल्ट हुआ, वो पॉइंट है जहाँ पर सारे, इस पॉइंट पे सब कुछ चेंज हो गया, इसके अक्रॉस एक 5 वोल्ट का कांस्टेंट वोल्टेज आ गई आर एल के अक्रॉस, ठीक है, ए बी के अक्रॉस, और उसके पास उस टाइम पे जो भी सारे पैरामीटर्स थे, जो भी आर एल की वैल्यू थी, जो भी मतलब वी एस की, तो वो सारी क्या हो गई, मिनिमम के पैरामीटर्स हो गए, मिनिमम केस के पैरामीटर्स, ठीक है। तो उसी को निकालने के लिए उस टाइम पे हमारा वी एल, जैसे ही वो 5 वोल्ट हुआ उस टाइम पे हमारा वी जेड कितना हो गया, या फिर वी एल कितना हो गया, वी एल हमारा इज इक्वल टू, सिंस वी एल इज नथिंग बट लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है, और लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितनी है, वी ए बी, और वी ए बी कितना है, वी जेड। तो यहाँ से वी एल इज इक्वल टू वी ए बी इज इक्वल टू वी जेड, ये वो पॉइंट है जैसे ही हमारा जो जीनर है वो ऑन हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं इसको रख दूँ, तो वी एल कितना हो गया, वी जेड, तो वी जेड इज इक्वल टू वी एस इंटू आर एल। ये वो पॉइंट ले रही हूँ मैं, मतलब ये वो केस है जहाँ पर हमारा वी एस फिक्स्ड है, ठीक है, और आर लेट से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि दो केस हो सकते हैं, या तो वी एस को फिक्स रखो आर एल को चेंज करो, या फिर आर एल को फिक्स रखो वी एस को चेंज करो। जैसे कि लोड रेगुलेशन, लोड रेगुलेशन कब होगा, जब हम आर एल को चेंज करेंगे, और लाइन रेगुलेशन जब हम वी एन को चेंज करेंगे। तो अभी हम कौन सा केस ले रहे हैं, अभी हम ले रहे हैं लोड रेगुलेशन वाला, ठीक है। यहाँ पर हम आर एल को चेंज करेंगे, तो आर एल मिनिमम कौन सा हो जाएगा, जब ये जस्ट ऑन हुआ हो वी जेड अपॉन में आर एस प्लस आर एल एज इट इज। तो यहाँ से मैं आर एल मिनिमम निकाल सकती हूँ, आर एल मिनिमम विल बी नथिंग बट, इसको निकाल, आर एल मिनिमम क्या हो जाएगा, आर एल मिनिमम विल बी वी जेड आर एस प्लस आर एल अपॉन में बी एस, ओके, वी जेड आर एस प्लस आर एल अपॉन में बी एस, ओके। ये हो गया आर एल मिनिमम। एक मिनट, ये नहीं आ रहा, अच्छा ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ओके ओके। आर एल एक यहाँ भी है तो ये ऐसा नहीं होगा, इसको पूरा करना पड़ेगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज ये डिनोमिनेटर में भी यहाँ भी मैंने देखा नहीं था। तो ये हो जाएगा वी जेड आर एस प्लस वी जेड आर एल इज इक्वल टू में वी एस एंड आर एल मिनिमम, ओके। फिर यहाँ से आर एल मिनिमम ये रहा और आर एल मिनिमम ये रहा, इसको लेते हैं कॉमन, तो इसको उस साइड भेज देती हूँ, तो वी जेड आर एस इज इक्वल टू, यहाँ पर आर एल मिनिमम को जब कॉमन लेंगे राइट हैंड साइड में इसको भेज के, तो अंदर क्या आ जाएगा, वी एस ये पॉजिटिव में और वी जेड उधर जाएगा तो ये नेगेटिव में, माइनस वी जेड। तो आर एल मिनिमम की वैल्यू क्या जाएगी, आर एल मिनिमम विल बी वी जेड आर एस ऑलरेडी है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, इसको हम डिवाइड में कर देंगे,
वी एस माइनस वी जेड। ओके, तो एक बार मैं लिख दूँ, आर एल मिनिमम विल बी वी जेड आर एस अपॉन वी एस माइनस वी जेड। ओके, ईजी था ये वाला, तो आर एल मिनिमम तो आ गया, ठीक है। अब आर एल मैक्सिमम देखते हैं। अब आर एल मैक्सिमम के लिए पहले एक चीज़, हाँ आर एल मैक्सिमम आया तो अब देखो जो भी हमारा लोड था, ठीक है, उसके अक्रॉस हमने आर एल मिनिमम की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि लोड के अक्रॉस जो करंट था उसकी वैल्यू क्या होगी, करंट की वैल्यू क्या होती है वी अपॉन आर। तो लोड के अक्रॉस वी एल कितना है, लोड के अक्रॉस वी लोड और ये, ठीक है। अब लोड के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, वो तो कांस्टेंट हो गया बिकॉज हमारा जो जीनर डायोड है वो ऑन हो गया है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी वी जेड, ये तो हो गया फिक्स्ड। बट हमारा जो आर एल मिनिमम है, अगर मैं यहाँ पर अगर ये कांस्टेंट है और मैंने आर एल की वैल्यू मिनिमम रखी है, इसका रेसिस्टेंस मिनिमम रखा है, तो अगर मिनिमम रेसिस्टेंस है तो करंट कैसा हो जाएगा मैक्सिमम, बिकॉज ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर आई एल मैक्सिमम हो जाएगा, आई एल मैक्सिमम विल बी वी जेड अपॉन आर एल मिनिमम, ठीक है। इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो अगर ऐसे पूछा हो कि आई एल मैक्सिमम क्या होगा, तो उसके बाद लिख लूँ आई एल मैक्सिमम विल बी नथिंग बट वी जेड अपॉन आर एल मिनिमम। ओके, अब आई एल मैक्सिमम क्यों निकाला, बिकॉज जो हमारा सर्किट था ऐसे, और यहाँ पर लोड था और यहाँ पर आर एस था, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो करंट है इसकी वैल्यू तो हमने देखी थी आई एस था, या फिर आई भी मान लो। तो यहाँ से आई गया, अब आई यहाँ इस पॉइंट पे जाके डिवाइड हो रहा है, ठीक है। किस किस में, एक तो हो रहा है आई एल में जो कि लोड के क्रॉस जा रहा है, जिसकी वैल्यू क्या है ये फॉर द मैक्सिमम केस, या फिर आर एल मिनिमम का केस, ठीक है। और एक कहाँ जा रहा है, एक जा रहा है इसके क्रॉस, जिसे हम कह सकते हैं आई जेड, ठीक है। तो अब मैं इसको लिखूँ, अगर इस पॉइंट पे केसीएल लगाऊँ तो केसीएल क्या हो जाएगा, जितना भी करंट आ रहा है विच इज़ आई एस इज इक्वल टू जितना भी करंट जा रहा है विच इज़ आई जेड प्लस आई एल। ओके, अब अगर मुझे देखना हो कि आई जेड मिनिमम कितना होगा, ठीक है, तो वो कैसे हो सकता है, आई जेड मतलब मैं यहाँ से आई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, तो आई एस माइनस आई एल। ओके, अब पहले बात देखते हैं आई एस की क्या वैल्यू होगी। आई एस इज व्हाट, आई एस इज द करंट जो कि इसके थ्रू जा रहा है, ठीक है, किसके थ्रू, इस आर एस के थ्रू, ठीक है। और आर एस के थ्रू अगर मैं देखूँ तो कितना वोल्टेज डिफरेंस कितना है, यहाँ पर है वी एस और इसके यहाँ कितना है वी जेड। तो आई आर एस के अक्रॉस आई एस कितना हो गया, आई एस हो गया वोल्टेज डिफरेंस कितने का है वी एस माइनस वी जेड, और अपॉन में रेसिस्टेंस कितना है आर एस, तो यहाँ पर लिख दिया आर एस, ठीक है। तो ये तो हो गया आई एस। तो क्या आई एस में कोई भी एक फैक्टर है जो कि चेंज हो रहा हो, क्योंकि हमारा आर एस भी फिक्स है, वी जेड भी फिक्स है, वी एस भी फिक्स है, हमने वो वाला केस है जहाँ पर वी जेड फिक्स है, तो ये वी एस फिक्स है, तो ये तो हो गया कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर ये टर्म तो हो गया कॉन्स्टेंट, ठीक है। बट ये जो आई एल है इसका अभी हमने देखा मैक्सिमम है ना, अभी हमने मैक्सिमम निकाला। तो अगर मैं किसी वैल्यू में से, किसी कॉन्स्टेंट वैल्यू में से किसी चीज़ का मैक्सिमम वैल्यू माइनस करूँ, लेट्स से अगर 10 है, ठीक है, 10 में से मैं मैक्सिमम यानी 10 माइनस करूँ तो आंसर ऐसा आएगा 0। बट अगर मैं 1 माइनस करूँ तो आंसर आएगा 9। तो जो भी आंसर है वो अगर मैं किसी बड़ी वैल्यू को मतलब बड़ी वैल्यू को माइनस करूँ किसी वैल्यू में से, तो वो क्या हो रही है, मिनिमम आ रही है, राइट, उसकी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आ रही है। तो ये क्या होगा, ये वैल्यू किसकी होगी, अगर मैं यहाँ पर मैक्सिमम यूज़ कर रही हूँ तो ये क्या देगा आई जेड मिनिमम। तो मिनिमम करंट जो कि जीनर के अक्रॉस जाएगा वो कितना होगा आई जेड मिनिमम। ओके, ये तो हो गया आई एल मैक्सिमम हो गया, आई जेड मिनिमम हो गया, आर एल मिनिमम हो गया, ठीक है। अब वोल्टेज अक्रॉस आर एस भी देख लें कि वो कितना होगा। ओके, अब अगर मैक्सिमम निकालना हो, ठीक है, कि मैक्सिमम करंट कितना होगा उसके अक्रॉस, वोल्टेज के अक्रॉस मतलब जीनर के अक्रॉस, तो जीनर भी एक ऑफकोर्स एक अप्लायंस है, ओके, एक कंपोनेंट है, तो उसमें भी एक स्पेसिफिकेशन होती है कि उससे ज़्यादा हम उसे एक्सीड नहीं कर सकते वरना वो वर्क नहीं करेगा। वो कैसे दिया जाता है, वो दिया जाता है पावर के थ्रू, कि पावर जितना वो कंजम्पशन मैक्सिमम पावर जो वो कंजम्पशन कर सकता है वो उसकी स्पेसिफिकेशन दी जाती है, ठीक है, उसी कंपोनेंट के साथ। और इस पावर की वैल्यू क्या होती है वी जेड इंटू आई जेड, मतलब उसके अक्रॉस जो भी मैक्सिमम वोल्टेज जा सकता है और मैक्सिमम ये तो कांस्टेंट है ऑफकोर्स, ये तो कांस्टेंट हमने देख लिया। बट यहाँ पर आई जेड क्या होगा, फिर ये आई जेड वो वैल्यू होगी जो मैक्सिमम करंट उसके थ्रू पास हो सकता है, राइट। तो पी जेड अपॉन वी जेड, ये हो गया आई जेड मैक्सिमम। अब अगर आई जेड मैक्सिमम मिल गया तो अभी हमने जस्ट देखा कि आई एस वॉज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल, राइट। अब यहाँ पर ये तो हो गया कांस्टेंट,
और ये भी हो गया मैक्सिमम। तो अगर मैं आई एल देखूँ, आई एस माइनस आई जेड, और यहाँ पे मैं कौन सी वैल्यू ले रही हूँ, मैक्सिमम। तो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था कि इस ये तो होगा कांस्टेंट, क्योंकि इसमें तो ये कुछ भी नहीं है, ये तो है वी एस माइनस वी जेड अपॉन आर एस, और ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट है, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। बट इन केस ऑफ आई जेड मैक्सिमम, जब ये मैक्सिमम है तो आई एल कैसा होगा, मिनिमम, बिकॉज हम किसी कांस्टेंट से मैक्सिमम वैल्यू माइनस कर रहे हैं, तो हमें क्या आंसर क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू, राइट। तो आई एल मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई एस विच इज कांस्टेंट माइनस आई जेड मैक्सिमम। ठीक है, अब आई एल मिनिमम मिल गया। अब जैसे जैसा हमने करा था आर एल मिनिमम के लिए, फिर आई एल मिनिमम के लिए, उसका जस्ट अपोजिट हमें जब आर एल मिनिमम मिला था तो हमें क्या मिला था, आई एल मैक्सिमम, राइट, बिकॉज ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब अगर हमें आई एल मिनिमम मिल गया है तो हम क्या निकाल सकते हैं, आर एल मैक्सिमम, बिकॉज ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, तो अगर आई एल मिनिमम मिल गया तो आर एल मैक्सिमम कितना हो जाएगा, आर एल मैक्सिमम विल बी नथिंग बट वी जेड, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, अपॉन में आ जाएगा आई एल मिनिमम। ओके, सो ये हो गया आर एल मैक्सिमम, और मतलब आर एल मैक्सिमम आर एल मिनिमम की इक्वेशंस। एंड हमने देख लिया आई जेड और आई जेड मिनिमम, आई जेड मैक्सिमम, और आई एल मिनिमम, आई एल मैक्सिमम। ठीक है, अब जब इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि उस टाइम हमें जब एप्लीकेशन करेंगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा, हमें क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब एक और चीज़ देखते हैं कि इसमें वोल्टेजेस का कैसा होगा। अगर ये तो वो केस है जहाँ पर हमने, ये था लोड रेगुलेशन, राइट, इसमें हमने आर को चेंज किया, लोड रेसिस्टेंस को चेंज किया, और हमने फिर देखा कि लोड रेसिस्टेंस मैक्सिमम कितना हो सकता है, मिनिमम कैसा, मतलब कितना हो सकता है फॉर अ रेगुलेशन। ठीक है, फॉर अ रेगुलेशन सर्किट। बट हम देखते हैं कि अगर हम लोग आर एल को फिक्स्ड कर दें और वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज को चेंज करें, ठीक है, तो वो कैसे होगा। तो अगर मैं वापस वही सर्किट बनाऊँ, यहाँ पर है आर एस, यहाँ पर है जीरो, और यहाँ पर है, और ये है ऐसे। ठीक है, अब मैंने कह दिया कि आर एल तो हमारा फिक्स्ड है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पर आर एस भी फिक्स्ड है। अब हमारा वी है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और पहले भी मैंने जो एग्जांपल लिया था उसमें मैं वी ही चेंज कर रही थी कि हम वी को ऐसे बढ़ा रहे हैं, तो ये कौन सी वैल्यू होगी। तो हमें मिनिमम वैल्यू पे क्या चाहिए, हमें अब अगर मैं इसको हटा दूँ और मैं बोलूँ कि अभी वी ए भी क्या है या फिर वी एल कितना है, तो वी एल अगेन वही है कि वी एल इज़ नथिंग बट आई आर एल, एंड आई आर एल इज़ वॉट, वी एस अपॉन वी, ऐसे देखो, आई इज वट टोटल जो वोल्टेज है वी एस अपॉन आर एस प्लस आर एल इंटू आर एल। ठीक है, ये हो गया वी एल। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये कौन सा, ये अभी कौन सा केस है जब हमारा मतलब जीरो डॉट ऑफ है। ठीक है, तभी यहाँ पर कैसा एक्ट कर रहा है, ओपन सर्किट। ठीक है, बट मुझे क्या चाहिए कि इसे ऑन करना है, तो ऑन करने के लिए मुझे लोड रेसिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज चाहिए, कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, और वो भी किसके बराबर चाहिए, वी जेड बराबर, वी जेड के बराबर मुझे वी एल चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इसे बना दिया अगर, और हम लोग अब वहाँ पर पहुँच गए उस वैल्यू पे। अब यहाँ पर देखो कांस्टेंट क्या है, हमारे पास आर एल कॉन्स्टेंट है, वी एस कॉन्स्टेंट नहीं है एक्चुअली हमारे में। इस बार केस क्या है, आर एस कॉन्स्टेंट है, आर एल कॉन्स्टेंट है, आर एल कॉन्स्टेंट है, वी एस कॉन्स्टेंट नहीं है। तो वी एल को अगर मुझे वी जेड बनाना है तो मैं क्या चेंज कर सकती हूँ, वी एस। ठीक है, तो मिनिमम, अब ये वोल्टेज होगी कौन सी, ये होगी मिनिमम सप्लाई, मिनिमम सप्लाई, मिनिमम क्यों, बिकॉज ये हम लोग धीरे धीरे जब बढ़ा रहे होंगे तो मिनिमम वोल्टेज जहाँ पर ये ऑन हो जाए, ठीक है, वो हमारा वी एस मिनिमम आएगा। उस टाइम पे क्या होगा, हमारा जो वी एल है, जो लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है, वो किसके बराबर चाहिए, जीरो के अक्रॉस, जीरो के बराबर। ठीक है, तो ये इस तरह मतलब इसी चीज़ का इसमें रख दो। तो वी एल की वैल्यू क्या, वी एस मिनिमम इंटू आर एल अपॉन में आर एस प्लस आर एल। ठीक है, तो यहाँ से अगर मुझे वी एस मिनिमम निकालना हो तो वी एस मिनिमम हो जाएगा वी जेड इंटू आर एस प्लस आर एल अपॉन में आर एल। ठीक है, तो ये तो हो गया वी एस मिनिमम कि मिनिमम सप्लाई कितनी देनी चाहिए कि अगर हमारा आर एल लोड कांस्टेंट हो, आर एस तो कांस्टेंट ही होता है और वी जेड तो कांस्टेंट ही होता है, तो मिनिमम सप्लाई कितनी होनी चाहिए कि हमारा जो रेगुलेशन है वो हो, तो वो रहे ये। ठीक है, अब नेक्स्ट मैक्सिमम, ये तो हो गया मिनिमम के लिए। अब अगर मैक्सिमम देखना हो तो मैक्सिमम अगेन हम लोग कहाँ से निकाल सकते हैं। अब हमने देखा था कि आई एस वॉज आई जेड प्लस आई एल, ये तो देखा मतलब ये तो वही सेम ही रहेगा। मैक्सिमम के लिए आई जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब मैक्सिमम जीनर के क्रॉस मैक्सिमम क्या हो सकता है, हो सकता है पी अपॉन वी जेड, राइट।
तो अगर मैं इसकी वैल्यू मैक्सिमम रखता हूँ तो आई एस मैक्सिमम, मतलब मुझे अगर आई एस मैक्सिमम निकालना हो तो आई एस मैक्सिमम कब होगा, जब आई जेड मैक्सिमम होगा। आई जेड मैक्सिमम कब होगा, जब हम लोग ये पी जेड अपॉन वी जेड निकालेंगे। तो यहाँ मैंने रख दिया आई जेड मैक्सिमम। अच्छा, आई एल क्या चेंज हो सकता है, आई एल की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू होगी। आई एल क्या होता है, आई एल होता है वी जेड, बिकॉज आई एल इज लोड के अक्रॉस जो भी वोल्टेज है वो, जो कि कांस्टेंट है वी जेड अपॉन जो भी लोड का रेजिस्टेंस है। बट यहाँ पर ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, बिकॉज हम लोग कौन सा वाला केस ले रहे हैं जहाँ पर हमारा लाइन रेगुलेशन है, मतलब हमारा रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ इनपुट और आउटपुट चेंज, मतलब इनपुट सप्लाई चेंज हो रही है। तो उस केस में ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, दैट मीन्स हम इसको तो नहीं छेड़ सकते, बट हम आई जेड को जरूर मैक्सिमम कर सकते हैं, बिकॉज आई जेड की मैक्सिमम वैल्यू आती है पावर से, ठीक है, ये हमारे पास स्पेसिफाइड होती है। तो आई जेड मैक्सिमम प्लस आई एल एज इट इज। ओके, तो यहाँ से अगर आई एस मैक्सिमम मिल गया, अब आई एस मैक्सिमम अगर मिल गया तो वी मैक्सिमम कितना हो जाएगा, मतलब आई एस मैक्सिमम मिल चुका है, ठीक है। और आई एस मैक्सिमम की वैल्यू, आई एस है क्या, आई एस इज नथिंग बट जो भी इस आर एस के अक्रॉस फ्लो हो रहा है करंट, राइट। और ये कितना होगा, आर एस के अक्रॉस कितना करंट फ्लो होता है, वो होता है आई एस की वैल्यू क्या होती है, वी सप्लाई माइनस वी जेड अपॉन में आर एस, ठीक है। अब मैंने अगर बोल दिया कि मेरे पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, आई एस की मैक्सिमम वैल्यू है और आर एस कॉन्स्टेंट है, वी जेड कॉन्स्टेंट है, तो वी एस मैक्सिमम ही आएगा। वी एस मैक्सिमम क्या हो जाएगा, आई एस मैक्सिमम इंटू आर एस तो मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी कांस्टेंट ही है, प्लस ये हो गया प्लस वी जेड, यहाँ पर ये माइनस वी जेड, ये भी कांस्टेंट है तो प्लस वी जेड, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू होगी, होगी वी एस मैक्सिमम की। ओके, तो ये भी आसान था, नॉर्मल बस इक्वेशंस को ऐसे सॉल्व करना है समझ समझ के कि हम लोग यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि याद करने की ज़रूरत है नहीं, बहुत आसान है। तो ये हो गया हमारा वी एस मैक्सिमम। ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं जिससे हमें ये अच्छे से समझाया। ओके, तो जैसे पहला क्वेश्चन है, अ जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट इज कनेक्टेड विद 15 वोल्ट इनपुट, ठीक है। तो इनपुट कितना रहता है, वी एस इज इक्वल टू 15 वोल्ट। अब इनपुट फिक्स्ड है, तो ये कौन सा केस हो गया, अगर इनपुट फिक्स्ड है और मान लो यहाँ पर रेजिस्टेंस अभी देखा नहीं है, बट अगर मान लो वो चेंज हो रहा है तो ये कौन सा केस हो जाएगा, लोड रेगुलेशन, राइट। तो यहाँ पर इनपुट फिक्स्ड है तो वी एस इज इक्वल टू 15 वोल्ट एंड 9 वोल्ट जेनर। तो वी जेड कितना दे रखा है, वो दे रखा है 9 वोल्ट, ठीक है। एंड कैलकुलेट द करंट थ्रू जेनर इफ द लोड ड्रॉज 10 मिली एम्पेयर। ओके, तो इन्होंने कुछ नहीं पूछा, मतलब मिनिमम मैक्सिमम नहीं पूछा, बस एक पॉइंट पूछा है, एक पॉइंट एक सर्किट में जहाँ पर जो लोड है आई एल अक्रॉस द लोड इज 10 मिली एम्पेयर, ठीक है, ये भी दे रखा है। एंड द कैलकुलेट द करंट थ्रू जेनर, तो हमसे आई जेड पूछा है पहले, तो उस पॉइंट पे जब हमारा 10 मिली एम्पेयर जा रहा है एंड द सीरीज रेसिस्टेंस इज 100 ओम्स, तो सीरीज रेसिस्टेंस दे रखा है 100 ओम्स। ये तो बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें तो मिनिमम मैक्सिमम रेंज भी नहीं पूछी है, तो बहुत ही ईजी हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एक बार देखते हैं, सर्किट को समझते हैं। ये हो गया ऐसे, यहाँ पर हमें ये दे रखा है 15 वोल्ट और डायग्राम भी बनाने को बोला, ये तो डायग्राम भी बना ही देते हैं। आर एस कितना हो गया 100 ओम्स और यहाँ पर हमारा जीनर है और जीनर ऑन ही बोल रखा है बिकॉज तभी उसके अक्रॉस, मतलब उन्होंने बोल ही रखा है कि आई जेड की वैल्यू निकालो, मतलब वो ऑन ही रहा होगा। और ये आर एल है, आर एल की वैल्यू दे नहीं रखी, बट इसके अक्रॉस क्या दे रखा है, 10 मिली एम्पेयर का करंट दे रखा है, ठीक है। अब एक तो हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, पहले ये देखते हैं। वी एस है, वी जेड है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आई एस निकाल सकते हैं, बिकॉज आई एस क्या था, मतलब आई एस इज नथिंग बट आर एस, जो सीरीज रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो करंट है, और वो क्या होता है, वो होता है वी एस सप्लाई वोल्टेज माइनस वी जेड, क्योंकि यहाँ पर तो कांस्टेंट वोल्टेज हो गया वी जेड। तो अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल लूप पे लगाऊँ, लूप से भी हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 15 वोल्ट, यहाँ पर माइनस जाएगा माइनस आई इंटू 100 ओम्स इज इक्वल टू वी जेड, ठीक है। अगर मैं लूप भी लगाऊँ वैसे भी, तो ये हो जाएगा 15 माइनस वी जेड इज नथिंग बट 9 वोल्ट्स। ओके, वैल्यू रख देते हैं, वी एस इज 15 वोल्ट्स माइनस 9 वोल्ट्स, अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम का, तो ये हो गया 100 ओम्स। तो इसकी वैल्यू कितना जाएगी, 15 माइनस 9 इज 6 अपॉन 100। तो इसको अगर मैं ऐसे कर दूँ तो ये हो जाएगा 60 मिली एम्पेयर्स, ठीक है। ये हो गया 60 मिली एम्पेयर्स, क्या हो गया आई एस, ठीक है। अब आई एस आ गया 60, इसको एक लिख देते हैं 16 मिली। अब आई एस आ गया, तो अब ये हमें क्या निकालना, आई जेड, वो बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट पे के सी एल लगाऊँ तो इस पॉइंट पे के सी एल क्या हो जाएगा, आई एस इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल,
अब इन्होंने मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं बोला है, बस सिंपल पूछा है कि आई जेड की वैल्यू क्या होगी। ओके, और आई एल दिया हुआ है, तो आई जेड वैल्यू क्या होगी, आई जेड विल बी आई एस माइनस आई एल। ओके, और आई एस कितना है, आई एस इज 60 मिली एम्पेयर माइनस आई एल कितना है 10 मिली एम्पेयर, तो आई जेड कितना हो गया, आई जेड हो गया 50 मिली एम्पेयर। ओके, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बिकॉज इसमें तो कुछ ऐसा बोला ही नहीं था रेंज रेंज निकालने का, सिंपल इजी यहाँ बेसिक उससे ही हो गया। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं एक बार। अब ये क्वेश्चन है, इसमें बोला है डिटरमाइन द मैक्सिमम अलाउेबल जीनर करंट, मतलब हमें क्या निकालना है, आई जेड मैक्सिमम ये निकालना है, जहाँ पर दे रखा है फॉर अ जीनर डायोड वी जेड दे रखा है 20 वोल्ट्स, मतलब इसके स्पेसिफिकेशंस दे रखे हैं 20 वोल्ट्स, और पावर पी जेड पावर दे रखा है कितना 1200 मिली वॉट्स। ओके, अब यहाँ से आई जेड मैक्सिमम तो को बहुत आसान हो गया, क्योंकि पावर क्या होता है, पावर इज द मैक्सिमम पावर जो वो ड्रॉ कर सकता है, तो मैक्सिमम पावर इज इक्वल टू वी जेड इंटू आई जेड। अब ये तो कांस्टेंट है और ये मैक्सिमम है, तो यहाँ पर ये कैसा होगा, ये भी मैक्सिमम रहा होगा, तो आई जेड मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी जेड अपॉन वी जेड। पी जेड क्या है, पी जेड इज नथिंग बट 1200 मिली वॉट्स अपॉन वी जेड इज 20, तो 2 से ये और ये हो गया, तो आई जेड मैक्सिमम कितना हो गया, आई जेड मैक्सिमम इज 60 मिली एम्पेयर्स। ये हो गया आई जेड मैक्सिमम। नेक्स्ट बोला है, इसे मैं लिख रही हूँ एक बार, आई जेड मैक्सिमम इज 60 मिली एम्पेयर्स, एंड नेक्स्ट बोला है कि also determine the range of input voltage to keep range of input voltage। ओके, तो हमें क्या बोला है, रेंज ऑफ इनपुट वोल्टेज, मतलब जो वी इनपुट है फिर वी एस है, इसकी रेंज बतानी है। ठीक है, मतलब ये कौन सा वाला केस हो गया, ये हो गया लोड वाला केस होगा, लाइन केस होगा, लाइन केस, लाइन का केस में हमारा वो चेंज होता था, तो ये लोड वाला केस होगा अगर इन्होंने रेंज दे रखी है उसकी। ठीक है, ऑल्सो टू फाइंड द रेंज ऑफ इनपुट वोल्टेज टू कीप द जीनर डायोड अंडर। ओके, ये चेंज करता है, ये लाइन रेगुलेशन का केस है, क्योंकि यहाँ पर वी एस चेंज कर रहे हैं हम लोग यहाँ। सो रेट ऑफ रेंज ऑफ इनपुट वोल्टेज टू कीप द जीनर डायोड अंडर रेगुलेशन इफ द वैल्यूज ऑफ लिमिटिंग रेसिस्टेंस मीन्स आर एस, इसकी वैल्यू दे रखी है 1 किलो ओम, एंड द फिक्स्ड लोड रेसिस्टेंस फिक्स्ड है, तो ऑफकोर्स ये लाइन रेगुलेशन है, वो कितना हो गया 20 किलो ओम्स। ओके, तो ये दोनों चीज़ें दे रखी हैं और हमसे बोला है कि हमें ये बनाना है, वी एस की रेंज बतानी है। ठीक है, और ऑफकोर्स डायग्राम भी बनाना है, तो एक बार डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम हो जाएगा, यहाँ पर आएगा आर एस विच इज़ 1 किलो ओम, यहाँ आएगा हमारा जीनर, और यहाँ पर आएगा लोड विच इज़ 20 किलो ओम्स, एंड यहाँ पर आएगा वी एस जिसकी हमें रेंज निकालनी है। ठीक है, तो अब देखते हैं एक बार दे क्या रखा है, तो यहाँ पर आई जेड मैक्सिमम भी दे रखा है एक्चुअली, आई जेड मैक्सिमम क्या है 60 मिली एम्पेयर। तो एक तो पहले हम लोग मिनिमम से स्टार्ट करते हैं, तो पहले तो हम देखते हैं कि वी अक्रॉस आर एल है कितना, वी अक्रॉस लोड है कितना। वी अक्रॉस लोड क्या होता है, अगर ये वी एस है तो वी एस इंटू वी एस अपॉन आर प्लस आर एल, आर एस प्लस आर एल इंटू आर एल, राइट, ये तो हो गया लोड। अब मिनिमम के लिए मिनिमम केस कौन सा केस होगा, जहाँ पर ये जो जीनर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो जस्ट उसके वी जेड के बराबर हो जाए, राइट, तो इसको इक्वेट कर दो वी जेड से। ठीक है, तो यहाँ से वी एस मिनिमम हो जाएगा, वी एस मिनिमम विल बी वी जेड अपॉन आर एल इंटू आर एस प्लस आर एल, राइट। तो अगर इसकी वैल्यू निकालें तो इसको, तो ये हो जाएगा वी एस मिनिमम विल बी वी एस मिनिमम इज इक्वल टू वी जेड कितना दे रखा है 20 वोल्ट्स, आर एल कितना दे रखा है 20 किलो ओम्स, और आर एस कितना दे रखा है, आर एस इज 1 किलो ओम प्लस आर एल इज अगेन 20 किलो ओम, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 20 से 20 ये कैंसिल हुआ, यहाँ पर ये 10 टू पावर 3 नीचे है, तो ये 10 टू पावर माइनस 3 ऊपर गया, और ये कितना हो गया 21 किलो ओम्स, राइट। यहाँ पर ये वो है ना रेसिस्टेंसेस है, तो यहाँ पर बेसिकली ओम्स हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 10 टू पावर माइनस 3 और यहाँ पर किलो है तो 10 टू पावर 3, तो ये हो जाएगा वी एस मिनिमम हो जाएगा 21 वोल्ट्स। यूनिट्स का ध्यान रख देना, ये तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, ये हो जाएगा 21 वोल्ट्स। ठीक है, ये हो गया वी एस मिनिमम, बहुत ईजी था कैसे निकाला था, तो इसको लिख लेते हैं, वी एस मिनिमम निकल गया 21
अब हमें क्या निकालना है, वी एस मैक्सिमम। और वी एस मैक्सिमम के लिए हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, वही इक्वेशन नॉर्मल कि आई एस जो होगा, जो इनपुट मतलब इनपुट सोर्स का जो नेट करेंट होगा वो किस में डिवाइड होगा, एक तो आई जेड में और एक आई एल में। अब सिंस हमारा आर एल कॉन्स्टेंट है, वी जेड कॉन्स्टेंट है, तो ये जो आई एल है ये भी कॉन्स्टेंट है। बट हमारा आई जेड क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो हमें पता है, विच इज 60 मिलियन पर हमने निकाली। तो अगर ये मैक्सिमम हो जाएगा और ये कॉन्स्टेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो आई एस मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई एस मैक्सिमम विल बी नथिंग बट आई जेड मैक्सिमम विच इज 60 मिली एम्पेयर्स प्लस आई एल की वैल्यू जो कि फिक्स्ड है। आई एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई एल की वैल्यू निकाल लेते हैं, आई एल विल बी नथिंग बट वी जेड अपॉन आर एल, राइट, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है और आर एल भी फिक्स्ड है इस बार। तो वी जेड कितना हो गया, वी जेड वॉज 20 वोल्ट्स और आर एल था 20 किलो ओम्स। तो ये कितना हो गया, 20 किलो ओम्स, ये 20 से 20 कैंसिल और ये ऊपर जाएगा तो किलो का मिली हो जाएगा, तो ये हो गया 1 मिली एम्पेयर, ठीक है। तो ये होगा 60 + 1 इसकी होल पावर मतलब होल यूनिट मिली एम्पेयर, तो ये हो जाएगा 61 मिली एम्पेयर। ओके, ये हो गया आई एस मैक्सिमम, ये ठीक है, आई एस मैक्सिमम आ गया। अब आई एस मैक्सिमम आ गया तो हम आई एस मैक्सिमम भी लिख लेते हैं एक बार, आई एस मैक्सिमम इज 61 मिली एम्पेयर। अब एक बार देखते हैं कि आई एस होता क्या है। आई एस इज नथिंग बट जो यहाँ पर सर्किट अगर मैं बनाऊँ, ठीक है, तो आई एस क्या होता है, जो इसके अक्रॉस जाता है, राइट, इस आर एस के अक्रॉस जो करंट जाता है वो, इस आर एस के अक्रॉस जो भी करंट जाता है उसे आई एस कहता है। अगर ये मेरा वी एस है, ठीक है। अब अगर आर एस फिक्स्ड है, ठीक है, और आई एस का मैक्सिमम जा रहा है और ये होता कितना है, अगर मैं इस पर लूप लगाऊं तो ये क्या हो जाएगा, वी एस माइनस आई एस इंटू आर एस इज इक्वल टू वी जेड, बिकॉज इस पॉइंट पे क्या होता है, वी जेड एक कॉन्स्टेंट फिक्स्ड हो जाता है, तो वी जेड, तो यहाँ से आई एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई एस, या फिर इसको छोड़ दो, ऐसे करते हैं, आई एस विल बी नथिंग बट वी एस माइनस वी जेड अपॉन आर एस, राइट, ये हो गया। अब इसमें सिंस आई एस हमारा मैक्सिमम दे रखा है, ठीक है, वी जेड भी कॉन्स्टेंट है और आर एस भी कॉन्स्टेंट है, तो अगर ये मैक्सिमम है तो दूसरी कौन सी चीज़ मैक्सिमम होगी, ये वी एस मैक्सिमम। तो यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट लिख देती हूँ कि वी एस मैक्सिमम विल बी आई एस मैक्सिमम इंटू आर एस इज इक्वल टू वी जेड। तो यहाँ से वी एस मैक्सिमम क्या हो जाएगा, आई एस मैक्सिमम इंटू आर एस जो कि फिक्स्ड है प्लस वी जेड, ठीक है। तो आई एस मैक्सिमम क्या था, आई एस मैक्सिमम निकाला 61 मिली एम्पेयर्स, 61 मिली एम्पेयर्स इंटू आर एस की वैल्यू क्या देखिए 1 किलो ओम प्लस वी जेड की वैल्यू है 20, राइट। अब 61 यहाँ पर मिली, यहाँ पर किलो तो कैंसिल हो गया, तो ये बचा 61 प्लस यहाँ पर बचा 20, तो ये ओवरऑल कितना हो गया, वी एस मैक्सिमम हो गया 81 वोल्ट्स। ओके, तो वी एस मैक्सिमम आ गया, वी एस मिनिमम भी आ गया, तो जो रेंज है वो क्या है, 21 वोल्ट्स टू 81 वोल्ट्स। तो जो हमारा आंसर है वी एस का जो रेंज है वो क्या है, 21 वोल्ट्स से लेकर 81 वोल्ट्स। ओके, तो काफ़ी आसान है, बस इक्वेशंस कैसे लगानी है और क्या क्या फैक्टर्स हैं, पावर कैसे होती है, पावर क्या रोल प्ले करते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चंस तो बहुत ही ईजी आते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।